मूवी के शुरू में हम जेसिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी डरी हुई होती है। साथ ही एक आदमी गन पॉइंट पर इसे जंगल की तरफ जाने को कहता है। जेसिका उसे छोड़ने को कहती है लेकिन वो आदमी उसे जबरदस्ती जंगल ले जाता है। वीडियो देखने से पहले हमारा रजीला फिल्म को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आए चलते हैं हम कहानी की तरफ। अब जैसे ही जंगल में जाती है इस पर एक खतरनाक क्रिएचर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और काफी खून बहने लगता है और इसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैकेंसी होता है जो अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ अपनी बहन मैरलिन को ढूंढने जा रही होती है। इसकी बहन जंगल से 2 दिन पहले ही गायब हो गई थी मगर ये बताती है कि एक आदमी मैरलिन को ढूंढने में इसकी मदद करेगा। इसके दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि कैसे कोई आदमी बगैर पैसों के किसी की मदद कर सकता है। कुछ ही देर में ये लोग इस आदमी के घर पहुंच जाते हैं लेकिन मैकेंसी अपनी दोस्त डार्सी के साथ उस घर में दाखिल होती है। इस आदमी का नाम लियोन होता है। डार्सी वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। यहाँ वो समझ जाता है कि मैकेंसी मैरलिन की बहन है। वो इसे कुछ सामान देने लगता है। मैकेंसी को कुछ समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहा है। लियोन उसे एक नक्शा दिखाता है जिससे इसे बताता है मैरलिन सेंटर पार्क के जंगल से गायब हुई है। इस जंगल में काफी एक्सह्यूम है क्योंकि वहाँ से काफी लोग गायब हो चुके हैं, इसीलिए वो इसे सामान दे रहा है और जो इस जंगल में उसकी मदद करेगा खाने पीने में 5 छोटी बोतलें भी देता है और कॉल करने के लिए अपना फोन भी देता है ताकि वो लोग किसी भी वक्त इससे राब्ता कर सकें। मैकेंसी बहुत कंफ्यूज थी जिसकी वजह से दोनों में बहस हो जाती है। इसका भाई मार्टिन आता है। वो जल्दी से इसका दिया हुआ सामान बैग में रखना शुरू कर देता है। लियोन मार्टिन से कहता है कि कुछ अर्सा पहले जेसिका जंगल से गायब हो चुकी है और तुम्हें अगर उसका वहाँ एक नेकलेस भी मिले उसे साथ ले आना। वो सब मैरलिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। मैकेंसी इसके दिए हुए सामान के बारे में सबको कुछ नहीं बताती। वो सब सेंटर पार्क पहुँच जाते हैं। मैकेंसी एक शीशी अपनी पॉकेट में छुपा लेती है। अब आगे का रास्ता बंद था, इसकी वजह से इन्हें आगे पैदल ही जाना पड़ता है। आगे मैकेंसी को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे पता चल जाता है कि आगे अनविजिबल पॉइंट है। अब वो गैरी को बोलती है, उसे वो उसकी तरफ जाने को कहती है। अब वो ऐसा ही करता है। जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता क्योंकि गैरी को एक रियलिटी में आ गया था। उसे लगता है कि इसके दोस्त इसके साथ मजाक कर रहे हैं। उसी रास्ते से बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं। हम यहाँ समझ जाते हैं कि अंदर जाने वाले को बाहर के चेहरे नजर नहीं आते लेकिन बाहर खड़े बंदे को सब कुछ दिखाई देता है। अब मैकेंसी समझ जाती है कि अनविजिबल ही अलग है। वो ये बात किसी को नहीं बताती। वो इस बात को इग्नोर करके आगे जाने लगते हैं। चलते चलते वो काफी थक जाते हैं और वहाँ बैठकर आराम करते हैं। मैकेंसी और डार्सी आगे चले जाते हैं। गैरी नोटिस करता है कि अभी सुबह के 9 बजे हैं और सूरज बिल्कुल उनके सर पर है। इसी दौरान इनको जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। एडवर्ड जब पीछे मुड़कर देखता है उसे जेसिका दिखाई देती है। वो देखने में एक गोश्त लग रही थी लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एडवर्ड को भी वो दिखाई दे रही थी। वो अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करता है लेकिन वो इसी दौरान मार्टिन के पीछे आ जाती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है तो अचानक वो गायब हो जाती है। एडवर्ड एक वहम समझकर एक टेबलेट लेता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। आगे वो 2 घर देखते हैं। मैकेंसी और डार्सी घर को चेक करते हैं और लड़के दूसरे घर को, लेकिन दोनों घर लॉक होते हैं। इनको चेक करके वापस आ जाते हैं। मैकेंसी घर को खोलने की कोशिश करती है, वो नहीं खुलता। मैकेंसी एक कुल्हाड़ी से ताला तोड़ देती है। घर के अंदर उन्हें कोई पुराना सामान मिलता है। एडवर्ड को एक पुरानी बुक मिलती है। इसके कवर पर वही निशान बना हुआ था जो लियोन ने दिखाया था। इसमें काफी सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे। किताब में वो नाम 1957 के हैं। एडवर्ड भी अपना नाम और टाइम भी इस बुक में लिख देता है। एडवर्ड मैकेंसी के हाथ में लियोन की वाइफ की तस्वीर देखता है, वही लड़की की जो इन्हें जंगल में दिखाई दी थी, और उसे वो इग्नोर कर देता है। मैकेंसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। उधर मार्टिन को डार्सी के पीछे एक क्रिएचर नजर आता है और डार्सी का गला काट देता है। तभी इसे होश आता है कि डार्सी बिल्कुल ठीक है। वो समझता है कि वो इसका बुरा ख्वाब था। अब डार्सी उसे घबराया हुआ देखकर उसे घर में ले आती है। घर में एक बॉक्स देखती है जिसका ताला लगा हुआ है। अब जैसे ही मैकेंसी उसे हाथ लगाने लगती है वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो इसका गला पकड़कर दबाने लगता है। किसी तरह वो अपनी जेब से शीशी निकाल कर पी लेती है। तब वो आदमी फौरन गायब हो जाता है। उसके शोर मचाने की वजह से उसके पास सभी आ जाते हैं लेकिन मैकेंसी ने कुछ नहीं बताती कि एक चूहे से डर गई थी। मार्टिन को बॉक्स खोलने के लिए कहती है। मार्टिन इस बॉक्स के ताले को खोलने लगता है। उसके अंदर वही नेकलेस होता है लियोन ने बताया था कि इसकी वाइफ जेसिका का है। और वहाँ से कुछ आवाजें आने लगती हैं। बाहर जाके देखते हैं इन्हें वहाँ पर 2 चेन्स मिलती हैं। ये देखकर एडवर्ड घबरा जाता है और वो पानी लेने के लिए जंगल में निकल जाता है और वहाँ पर उसे काफी अजीब चीजें दिखने लगती हैं। इधर घर में मार्टिन कुछ सामान लेने के लिए आता है। मैकेंसी के बैग में कुछ पेपर मिलते हैं। वो समझ जाता है मैकेंसी को इस लोकेशन के बारे में पहले से पता था। यहाँ कुछ खतरा है। इसके बारे में
मैकेंजी इनसे कुछ नहीं बताती। फिर मार्टन मैकेंजी से सब कुछ पूछता है और साथ ही एक शीशी निकाल कर तोड़ देता है। डार्सी इस पेपर को पढ़ती है और भी काफी सारे लोग यहाँ से गायब हो गए हैं। मार्टन मैकेंजी पर बहुत गुस्सा था। मैकेंजी इन्हें बताती है हम इस वक्त अलग दुनिया में हैं। मार्टन सबसे कहता है कि हमें अपना सामान उठाकर यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ एडवर्ड को सफेद कपड़ों में चिल्लाती हुई एक लड़की दिखाई देती है। अब सब लोग सामान लेकर घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मैकेंजी बाहर आके देखती है तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ऐसे थे जैसे कुछ जानते ही ना हो, वो ये सब ही भूल गए थे। इनके साथ एडवर्ड भी आया था। इन्हें लग रहा था कि वो घर पर अपनी मोम के पास है। तब मैकेंजी की बातों पर हंसने लगते हैं। ऐसे लग रहा था इसके माइंड को किसी ने कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद मैकेंजी एडवर्ड को लेकर काफी परेशान हो जाती है और अकेले ही उस जंगल में ढूंढने चली जाती है, लेकिन वो नजर नहीं आता। इसके बाद वो फोन से लियोन को कॉल करती है। लियोन इसे पूछता है इन्हें वो नेकलेस मिल गया है। वो बताती है कि नेकलेस तो मिल गया है, इसकी बहन अभी तक नहीं मिली। मैकेंजी बताती है कि इनके दोस्तों के साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। लियोन उसे बताता है कि इनके साथ खेलने के लिए डिमर आ रहे हैं, इसीलिए इन सब को लेकर यहाँ से निकलना होगा। मैकेंजी अपने दोस्तों के पास आ जाती है तो देखती है यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर हैं जो इनके दोस्तों की डेड बॉडी से खेल रहे हैं। वो अपने माइंड पर काबू करती है तो वो क्रिएचर दिखना बंद हो जाते हैं। इसके बाद वो मार्टन को लिक्विड देकर नॉर्मल कर देती है। ब्रांडेड डार्सी वहाँ से गायब थी। इसके चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सब इसी तरफ जाने लगते हैं। फिर देखते हैं एडवर्ड डेमर की कंट्रोल में था। वो डार्सी को दरख्त से बांधकर चाकू से मारता है। मार्टन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे कहता है डार्सी को छोड़ दे। एडवर्ड उसके पेट में चाकू घुसा देता है। मार्टन पीछे से वार करके उसे गिरा देता है। वो एडवर्ड को बांध देते हैं। जंगल में भागने की वजह से मैकेंजी को पाँव में चोट लग जाती है। चाकू लगने की वजह से डार्सी काफी जख्मी हो जाती है। बाहर बंधा भूखा एडवर्ड भी मदद मांगता है। मैकेंजी इसके पास जाने लगती है। मार्टन इसे कहता है कि इसके करीब मत जाना। एडवर्ड कहता है कि इसे बांध क्यों रखा है, इसे खुद की हेल्प को कहता है। मैकेंजी वहाँ से जाने लगती है। मार्टन कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही जाके कार बुलाओ। मैकेंजी घर का दरवाजा खोलती है तो इसे जेसिका की आत्मा दिखाई देती है। इसको देखकर वो काफी डर जाती है और जल्दी से फोन करने लगती है। वो इन्हें बताती है कि हमें जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। फोन लेकर मार्टन के पास जाती है। मार्टन इसे स्पीकर ऑन करने को कहता है। लियोन पूछता है कि तुमने इसकी वाइफ को देखा है? वो एक गोस्ट नहीं है बल्कि असी है। इसी के अंदर एक डीमर की रूह है। लियोन कहता है कि तुम्हें जल्दी से इस कोटर के पास जाना होगा जहाँ से तुम इस रियलिटी में आए थे। कैंसी इससे पूछती है कि उसकी बहन कहाँ है। इस पर लियोन कहता है कि मुझे नहीं पता कहाँ है वो, लेकिन अगर मुझे नेकलेस मिला मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कैंसी समझ जाती है कि लियोन इसे धोखा दे रहा है। कैंसी अब फैसला करती है कि वो अकेले ही वाटर के पास जाएगी और खुद मदद करेगी। वो ऐसा ही करती है। वो अकेले ही वाटर के पास जाने लगती है। कुछ देर बाद मार्टन एडवर्ड के पास जाता है। यहाँ पर वो पहले तो ठीक से बात करता है, जैसे कि मार्टन फिर से बात करने की कोशिश करता है। इसकी आवाज में डेमर इसे डराने लगते हैं। मार्टन डर कर वापिस अंदर आ जाता है। तभी वो नोटिस करता है गैरी वहाँ से गायब है। वो तो जंगल में बैठा सिगरेट पी रहा है। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि वो भी डेमर के कंट्रोल में है। उधर मार्टन लियोन को कॉल करने लगता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। फिर वही रास्ते में मैकेंजी को इसकी बहन मेरलिन दिखती है। उसे गले लगाती है। वो एकदम से गायब हो जाती है। मार्टन फोन करने के लिए घर से बाहर आ जाता है। वो डार्सी को एडवर्ड से दूर रहने को कहता है। इसके बाद डार्सी उठकर एडवर्ड के पास जाने लगती है। एडवर्ड इससे बात करने के दौरान काफी परेशान होता है। ऐसे लग रहा था कि इसके साथ ये सब डार्सी ने ही किया है। वो डार्सी को खोलने को कहता है। मार्टन लियोन को फोन पर कहता है कि अब यहाँ सबकी हालत खराब है, तुम्हें हमारी मदद करना होगी। लियोन कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पर डार्सी एडवर्ड को आजाद करने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आती है, लेकिन वो सही तरीके से कुल्हाड़ी को उठा नहीं सकती थी। इसके बाद वो एडवर्ड के पास जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद एडवर्ड चैन से इसका गला दबाने लगता है। आखिरकार उसे मार देता है। लियोन उसे कहता है कि तुम्हें इन्हें छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। तभी वो फोन काट देता है। तब इसके सामने दो रूहें आती हैं, उसे डार्सी की तरफ जाने का इशारा देती हैं। वो जल्दी से एडवर्ड के पास जाता है जहाँ वो पहले से ही डार्सी को मार चुका था। तभी मार्टन चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन चाकू का इस पर कोई असर नहीं होता। फिर वो अपने ही हाथ की उंगलियां चबाने लगता है और वो चाकू की मदद से डार्सी की डेड बॉडी को मारने लगता है। मार्टन डर की वजह से वहाँ से भाग जाता है। मैकेंजी के आगे गैरी आता है और इसकी आंखों का रंग तब्दील था। यहाँ पता चलता है कि वो अब भी डेमर की कंट्रोल में है। वो मैकेंजी को मारने लगता है। मैकेंजी इसे किक मारकर होश में लाती है। तभी वहाँ पर मार्टन भी पहुँच जाता है। पीछे पीछे डार्सी भी आ जाती है, लेकिन वो भी एक डेमर थी और साथ वो कुल्हाड़ी लाती है। गैरी पर अटैक करके
एक ही बार में मार देती है। यह देखकर मार्टन और मैकेंजी भागकर क्वार्टर के पास जाने लगते हैं, लेकिन वो क्वार्टर का रास्ता ही नहीं जानते थे। इस तरह वो वही फंस जाते हैं। मैकेंजी कहती है कि हमें लियोन की मदद चाहिए होगी वो क्वार्टर को ढूंढने के लिए, लेकिन मार्टन फोन को घर में ही भूल आया था। अब वो फैसला करता है कि वो अकेला ही वहाँ जाकर फोन लाएगा। मैकेंजी को एक पेड़ के पीछे छुपाकर फोन लेने के लिए चला जाता है। मार्टन के जाने के बाद जेसिका दिखाई देती है। इससे वो डर कर वो दूर जाने लगती है और मार्टन को आवाज देती है। इसकी आवाज से मार्टन वहाँ पर आ जाता है। मैकेंजी उसे वहाँ नजर नहीं आती। मैकेंजी वहाँ से असली दुनिया में आ गई थी। मैकेंजी को मार्टन नहीं दिख रहा था, लेकिन मार्टन उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाता है। मैकेंजी के पीछे दो आदमी होते हैं जो इसे बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगते हैं और वो उसे दरख्त से बांध देते हैं। बॉडी पर गर्म मेटल लगाते हैं, वो कंफर्म कर सके कि डिमर है कि नहीं। इधर लियोन भी आता है क्योंकि ये इसके साथी थे, लेकिन मैकेंजी इसका मुंह पर थूक देती है। इसका साथी इसे पीटने लगता है। तब पता चलता है इस जंगल में एक नहीं और भी क्वार्टर हैं। लियोन मैकेंजी से अपनी बीवी का नेकलेस ले लेता है। हमें पता चलता है कि इसने अपनी बीवी को जबरदस्ती क्वार्टर में भेजा था। वो ये बता देता है कि उसने भी मेरलिन को क्वार्टर में भेजा था। ये सुनकर मैकेंजी बहुत गुस्सा होती है। इसका एक साथी इस पर गन तान देता है। वो कुछ नहीं कर पाती। लियोन इसे बताता है कि तुम्हारी बहन और मार्टन अभी जिंदा हैं और वो उन दोनों में से एक को ही बचा सकता है। वो मैकेंजी से पूछता है कि किसको बचाना है। मैकेंजी अपने दोनों बहन भाई को बचाने के लिए जाती है। लियोन उसे बताता है कि 1950 के टाइम यहाँ पर क्वार्टर को देखा गया था। इसके बाद सरकार ने इस जगह को लाइव चेक में दे दिया था और कुछ अर्सा बाद वहाँ से लोग गायब होने लगते थे, तो सरकार ने इस इलाके को सील कर दिया था। लियोन इसे बताता है कि अब तक 6 क्वार्टर देखे जा चुके हैं। वो फैसला करते हैं पहले वो मेरिलिन और बाद में मार्टन को बचाएंगे, लेकिन वो एरिया देखने से काफी अंधेरा से भरा हुआ था। वो इसको एक लाइट दे देता है। कुछ देर बाद आगे जाने के बाद मेरिलिन मिल जाती है। वो डरी हुई थी। इसके पाँव चैन से बंधे हुए थे। मैकेंजी पास वाले घर में जाके एक चाकू ले आती है जिससे वो चैन को काट सके। वहाँ पर मौजूद एक बुक में एक सफा फाड़ लेती है जिस पर लोगों के नाम लिखे हुए थे। मैकेंजी चैन को काटने की कोशिश करती है। मेरिलिन क्रिएचर के डर से अपना गला काट लेती है। मैकेंजी उसे वही छोड़कर बाहर आ जाती है। हम देखते हैं मेरिलिन की बॉडी को एक क्रिएचर उठाता है जो मेरिलिन की मौत से काफी दुखी था। आगे मैकेंजी को काफी बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है। लियोन को मेरिलिन की सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं। इससे उसे पता चलता है कि अब वो मर चुकी है। मैकेंजी आती है और लियोन को गन पॉइंट पर उसे क्वार्टर तक ले जाती है, जैसे वो मूवी के शुरू में जेसिका को भेज रहा था, लेकिन वो चालाकी से इससे गन छीन लेता है। अब तक वो क्वार्टर के अंदर घुस चुके थे। वही इनको जेसिका दिखने लगती है और जेसिका इस पर अटैक कर देती है। इधर मैकेंजी मार्टन को ढूंढने के लिए उसी घर में चली जाती है, लेकिन इसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। मैकेंजी ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। मैकेंजी इस बुक पर अपना नाम लिख देती है कि क्रिएचर इसे भी मार डालें। वो घर से बाहर आती है तो मार्टन इसे मिल जाता है। इसे देखकर वो बहुत खुश होती है। वो दोनों गले मिलते हैं। मार्टन मैकेंजी को चाकू मार देता है। वो इस वक्त डिमर के कंट्रोल में था और वो चाकू लगने की वजह से मर जाती है। मूवी के एंड पर मैकेंजी दोबारा जिंदा हो जाती है। वो डिमर के कंट्रोल में थी। इसकी आंखों का रंग भी बदला हुआ था। इस पर मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे रिजिला फिल्म को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।